अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस ब्रॉक लेसनर पर काफी गंभीर आरोप लगने के बाद अब पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉक लेसनर को यहां पर रॉयल रंबल से हटाने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक और केविन ओवेंस के पॉसिबल मैच को लेकर ओवेंस की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एलए नाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई में इनिशियल सैलरी को लेकर एलए नाइट ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। रॉयल रंबल के एंडिंग पर शॉकिंग सरप्राइज होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कोरा जेड के रिसेंटली इंजर्ड होने के बाद सीएम पंक को कोरा जेड के साथ देखा गया है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन के न्यू सैलरी को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रॉयल रंबल ब्रॉक लेसनर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आखिरी बार ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2023 के समर स्लैम पेपर व्यू पर देखा गया था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाले थे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव ये प्लान कर रहे थे कि रॉयल रंबल में नंबर 10 रैंक के ऊपर ब्रॉक लेसनर उनका एंट्री करेंगे। बट गाइस क्योंकि आज सुबह डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे गए, तो गाइस ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नेगेटिविटी से बचने के लिए पॉसिबली यहां पर ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल पर कैंसिल करने वाली है। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को यह मालूम है कि वो यहां पर अगर मात्र एक ही दिन के अंदर ब्रॉक पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद ब्रॉक को रॉयल रंबल के ऊपर लाते गए तो गाइस पॉसिबली क्राउड यहां पर इससे काफी नाराज हो सकती है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पेपर व्यू के ऊपर किसी भी तरह के नेगेटिव चीज को नहीं लेना चाहेगी। और गाइस पॉसिबली वो मेन रीजन है जिसकी वजह से अब यहां पर रॉयल रंबल के ऊपर ब्रॉक लेसनर के अपीयरेंस को कैंसिल किया जा सकता है। वेल अब ये तो पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि लेसनर पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉक लेसनर को अब भी लाएगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोरा जेड की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय कोरा जेड उनकी एसीएल इंजरी से गुजर रही है। और कोरा जेड के इस इंजरी के बाद वो यहां पर लंबे टाइम तक रिंग के अंदर कंपीट नहीं करेंगे। बट गाइस यहीं अब कोरा जेड ने सोशल मीडिया के ऊपर फाइनली सीएम पंक के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस कोरा जेड ने ये कंफर्म किया है कि कोरा जेड के रेसलिंग फादर सीएम पंक रिसेंटली यहां पर कोरा जेड को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे थे। और गाइस रिसेंटली यहां पर सीएम पंक के द्वारा कोरा जेड के चेकअप के लिए सीएम पंक यहां पर कोरा जेड से मिलने पहुंचे थे। और गाइस डेफिनेटली यहां पर कोरा जेड और सीएम पंक का एक साथ होना रेसलिंग फैंस को काफी बढ़िया लगने वाला है। क्योंकि गाइस सीएम पंक लिटरली कोरा जेड को अपनी डॉटर मानते गए। और गाइस सीएम पंक का हॉस्पिटल में कोरा जेड को विजिट करना ये यहां पर डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार केविन ओवेंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केविन ओवेंस ने इस चीज को टीज कर दिया है कि रियल लाइफ के अंदर सीएम पंक और केविन ओवेंस के काफी हिट होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहां पर ये दोनों अब एक साथ जब काम कर रहे गए तो गाइस बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर केविन ओवेंस और सीएम पंक आमने सामने होंगे। और गाइस यहां पर केविन ओवेंस का ये कहना है कि वो यहां पर ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली इन फ्यूचर केविन ओवेंस और सीएम पंक के बीच में राइवलरी होगी। और वो यहां पर इस फ्यूड को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि गाइस ये फ्यूड यहां पर काफी हद तक रियल होने वाली है। और गाइस केविन ओवेंस इस चीज को लेकर एक्साइटेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओवेंस और पंक का फ्यूड कब होगा। वेल आप लोग केविन ओवेंस वर्सेस सीएम पंक देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एलए नाइट के इनिशियल सैलरी की। और बात करें यहाँ पर एलए नाइट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय एलए नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऑर्गुअली वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एलए नाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एलए नाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके पहले सैलरी को लेकर बात की गई, जहां पर एलए नाइट का ये कहना है कि जब यहाँ पर एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अंदर साइन करने को लेकर बात चली थी, तो गाइस उस समय एलए नाइट किसी भी कीमत पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करना चाहते थे। और गाइस एलए नाइट ने ये कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर कितने भी पैसे कम देती, एलए नाइट उसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते। क्योंकि गाइस एलए नाइट को ये बात बढ़िया से मालूम थी कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आगे चलकर मेगा सुपरस्टार बनेंगे। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अंदर एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मात्र $55,000 पर ईयर के कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद भी एलए नाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया। और गाइस यहाँ पर एलए नाइट का ये कहना है कि एलए नाइट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इससे ज्यादा पैसे कमाते थे। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक साल के मात्र $15,000 के ऑफर मिलने के बाद
भी एलए नाइट ने यहाँ पर 55,000 ऑफर ले लिया। और गाइस यहाँ पर WWE के अंदर एलए नाइट की पहली सैलरी पर ईयर करीबन $55,000 के बराबर थी, जो कि यहाँ पर WWE के बाकी रेसलर्स के मुकाबले बहुत ही कम मानी जाती है। बट गाइस यहाँ पर इतनी कम सैलरी को लेने के बाद एलए नाइट को यहाँ पर पहले साल के अंदर उनकी लाइफ के अंदर काफी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि गाइस यहाँ पर एलए नाइट के खर्चे काफी ज्यादा थे। और गाइस मात्र $55,000 के अंदर एलए नाइट का गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। बट गाइस यहाँ पर इसके बावजूद भी एलए नाइट ने स्ट्रगल किया। और गाइस आज यहाँ पर एलए नाइट WWE कंपनी के अंदर अब जबकि मेन रोस्टर के ऊपर मूव कर चुके गए, तो वो यहाँ पर WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। वेल ये तो बात हुई एलए नाइट के इनिशियल सैलरी की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रॉयल रंबल के मेन इवेंट की। वेल गाइस अब तक यहाँ पर WWE कंपनी ने डिसाइड नहीं किया है कि कल यहाँ पर WWE के रॉयल रंबल के मेन इवेंट के ऊपर WWE कंपनी कौन सा मैच कराने वाली है। वेल गाइस करंटली यहाँ पर WWE के अंदर 2 मैचेस के मेन इवेंट होने को लेकर बात चल रही है, जिसमें से पहला मैच WWE का 30 मैन रॉयल रंबल, तो गाइस वहीं दूसरा मैच WWE के यूनिवर्सल चैंपियनशिप का फेटल 4 वे है। और गाइस यहाँ पर WWE के बैक स्टेज पर ये अपडेट आ रही है कि अगर यहाँ पर WWE के रॉयल रंबल मैच के मुकाबले रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, एलए नाइट और एजे स्टाइल का मैच मेन इवेंट होता है, तो गाइस पॉसिबली रॉयल रंबल के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर कुछ शॉकिंग देखने को मिलेगा। और गाइस अगर यहाँ पर फेटल 4 वे को मेन इवेंट बनाया जाता है, तो गाइस हो सकता है रॉयल रंबल के एंडिंग के ऊपर रॉक यहाँ पर रॉयल रंबल के एंडिंग पर अपीयर हो और वो यहाँ पर रिंग के अंदर आकर रोमन रेंस को कन्फ्रंट करे, क्योंकि गाइस यहाँ पर रॉक WWE कंपनी के अंदर रोमन रेंस को रेसलमेनिया पर फेस करने को लेकर इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइस इस चीज को लेकर बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि रॉक यहाँ पर किसी भी कीमत पर इस साल रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस को चैलेंज करना चाहते गए। और गाइस क्योंकि रॉक यहाँ पर रेसलमेनिया पर रोमन को चैलेंज करना चाहते गए, तो गाइस इसलिए अगर यहाँ पर इस साल रॉयल रंबल के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस का मैच मेन इवेंट होता है, तो गाइस पॉसिबली शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर रॉक और रोमन रेंस के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगी। वाला आप रॉक या रोमन रेंस के कन्फ्रंटेशन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में रॉक के न्यू सैलरी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर WWE में रॉक की सैलरी की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हाल फिलहाल में WWE के द्वारा रॉक को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनाया गया है। और गाइस यहीं अब जब रॉक WWE के TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बन चुके गए, तो गाइस TKO की तरफ से द रॉक को यहाँ पर 0.001 की शेयर मिली गए। और गाइस यहाँ पर WWE कंपनी के अंदर TKO में रॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर बनने के बाद अब यहाँ पर TKO रॉक को सैलरी के तौर पर करीबन $30 मिलियन देने वाली है, जो कि TKO के स्टॉक में से कटेगा। और बेसिकली अब यहाँ पर TKO के स्टॉक के अंदर रॉक को यहाँ पर एक बहुत ही छोटा परसेंटेज मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू करीबन $30 मिलियन है। वह देखना बहुत ही दिलचस्प मिलने होने वाला है कि द रॉक के WWE के अंदर $30 मिलियन वैल्यू की सैलरी लेने के बाद TKO के अंदर रॉक यहाँ पर क्या कुछ करते गए और रॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर बनने के बाद WWE और TKO कंपनी को क्या क्या फायदे होते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।